स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल मेराज क्लासेस। आज क्लास में ट्रायंगल के बारे में जो ये दो मेन चैप्टर है, चैप्टर 6 और चैप्टर 10 ज्योमेट्री पार्ट है, ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल्स में आपको बीपीटी थ्योरम जरूर पढ़ना है। बीपीटी थ्योरम्स ये प्रूव में भी दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इससे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव से पूछता है। बीपीटी थ्योरम क्या है कि ट्रायंगल का 3 साइड है, कोई भी एक साइड को आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए बीसी एक साइड है, उससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक अलग अलग एक पॉइंट पे मिला और ये दूसरा पॉइंट पे मिला। अब बीपीटी थ्योरम बोलता है अगर ये एक साइड इसके पैरेलल होगा तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मींस एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, ये सेम रेशियो में होगा। यही बीपीटी थ्योरम। अगर 4 साइड में से कोई 3 साइड नोन था और एक साइड अननोन होता है, तो एक साइड अननोन वैल्यू निकालने के लिए इसका वैल्यू इस फॉर्मूला पे रख के वो अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये तो 1 मार्क्स वाला दे दिया, और दूसरा 4 मार्क्स वाला में थेल्स थ्योरम देगा, या आपको सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, और एक इसको और एक बनाने का तरीका है। अगर इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे डीबी बाई एडी इज इक्वल टू ईसी बाई एई, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, इधर भी 1 ऐड कर देंगे, इस दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिए, इधर भी और इधर भी 1 ऐड कर देंगे और इधर भी 1 ऐड कर देंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एडी तो बीडी डीबी प्लस एडी, और इधर हो जाएगा ईसी प्लस एई बाई ईसी। तो एडी प्लस डीबी आपका हो जाएगा एबी बाई एडी, और एई प्लस ईसी एसी बाई ईसी। लास्ट में रेसिप्रोकल कर देंगे इसी को, एडी बाई एडी ऊपर चला गया, एबी नीचे, और ईसी बाई ईसी। ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों या तो ये दे देता है या तो ये, दो में से एक चीज, 3 चीज गिवन रहेगा, एक चीज गिवन नहीं रहेगा, वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सिमिलैरिटी से पूछेगा। सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब वो ट्रायंगल देखने में सेम शेप सेम साइज का होगा, वो सिमिलर होता है। एक्चुअली वो सेम शेप साइज इक्वल नहीं होगा, देखने में सेम और सेम शेप का लगे, वो सिमिलैरिटी। अगर एक्चुअली सेम साइज और शेप होगा तो वो कांग्रेस में आता है। ऑलरेडी कांग्रेस 8-9 में पढ़ चुके हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी सी अगर सिमिलर टू पी क्यू आर, अगर ये सिमिलर का टाइम है तो इसका मतलब सिमिलर होने के लिए भी 3 कंडीशन, जैसे कांग्रेस होने के लिए 3 कंडीशन होते हैं, इसीलिए तरह सिमिलर होने के लिए भी 3 कंडीशन होता है। उसमें डायरेक्ट साइड इक्वल होता है, इसमें रेशियो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अगर तीनों साइड का रेशियो, इसका साइड का रेशियो इसके इक्वल, इसका रेशियो इसके इक्वल, इसका रेशियो इसके इक्वल हो गया तो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर होने के बाद जो बचा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का वो भी इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं एस 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 से। अगर मान लिया दो साइड का रेशियो और एक एंगल सेम हो गया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बस दो ही साइड दिया हुआ है, और एक एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है, तब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसका केस हो जाएगा साइड एंगल साइड। इस तरह कांग्रेस का केस करते थे, इसी तरह सिमिलैरिटी का भी वैसे ही सब केस है। लेकिन इसमें एक आसान केस क्या है कि दो अगर एंगल सेम हो गया, दो एंगल अगर सेम हो गया, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल। सिमिलैरिटी में एंगल चल सकता है, लेकिन कॉम्बिनेस में एंगल नहीं चलेगा। तो अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको एक ही बार में सब बता दिया जाए, पीडीएफ करके अपलोड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये एग्जाम में बनेगा नहीं। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसमें क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी।
एक एक्सटर्नल पॉइंट है बीसी से प्रोड्यूस हो रहा है, ई इज परपेंडिकुलर टू एसी एट एफ पे। प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू ई सी एफ, ई सी एफ मतलब ये जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल को आप अलग से डायग्राम, जब भी सिमिलैरिटी केस आएगा तो दोनों का डायग्राम अलग कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। एक एबीडी हो गया और दूसरा ये हो गया ई सी, ये एफ हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, डी पे इधर बन रहा तो इधर भी, और यहाँ एफ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ गिवन दिया हुआ हम लोग को ए बी इज इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो साइड इक्वल होता है तो एंगल भी इक्वल होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और उसके बाद अब दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, यहां से स्टार्ट करें प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, दो ट्राइंगल लिए तो यहाँ देखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, या एंगल बी ए डी बी लिख भी सकते हैं, या आप डायरेक्ट डी इज इक्वल टू एफ, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बन रहा है। एक हो गया। अब जब बी और सी दोनों इक्वल आया तो ए बी डी में बी आ रहा है और ई सी एफ में एंगल सी आ रहा है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कहाँ से आया, ये आया आपको गिवन जो दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो एंगल इक्वल हो गया, जब दो एंगल इक्वल होता है मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। इसी तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ट्राइंगल सिमिलर करना, या तो दो एंगल इक्वल कर दीजिए, या तो तीन साइड का रेशियो, या दो साइड एक एंगल का रेशियो भी इक्वल कर सकते हो, तो ट्राइंगल आसानी से सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल में दो चीज याद रखिए, एक बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से जो आंसर आ रहा है सेम रेशियो में कटर उससे क्वेश्चन, और दूसरा सिमिलैरिटी से ट्राइंगल कब सिमिलर होगा। ये दो ही से अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको आसानी से ट्राइंगल निकल जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर सेम रेशियो में कट है या अलग रेशियो में कट है, उसका पॉइंट पे भी निकालना है और उसका रेशियो भी निकालने के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। मान लीजिए दो पॉइंट है ए बी, ये लाइन, ये पॉइंट ग्राफ में है, इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है और इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये प्रूफ करने के लिए भी प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ इसका बहुत लंबा है, इससे अच्छा खलिया फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब बोल रहा है, अब दूसरा फॉर्मूला, अगर अब ये लाइन इसको पी पॉइंट एक कट कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है वो भी निकालना है, और कितना रेशियो पे कट कर रहा है, इसका कितना पार्ट मिलेगा और इसका कितना पार्ट। तो इसको रेशियो को m1 मान लेते और इसको रेशियो को m2 मान लेते। दो चीज आ गई, या तो रेशियो फाइंड कीजिए या तो कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, या दोनों ही फाइंड कीजिए। ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने के लिए, पी के जो कोऑर्डिनेट x, y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है। इससे कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो रेशियो भी फाइंड हो जाएगा, दोनों के लिए फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट अगर मिड हो गया तो रेशियो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो जाएगा, तब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। यही तीन फॉर्मूला से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का।
इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 कोऑर्डिनेट है। ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, बी का है 4,y, वाई है ये, सी का है x,6 एंड डी का है 3,5। अब इसमें बोल रहा है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये चारों जो वर्टेक्स है वर्टिसेस है वो पैरेललोग्राम का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करने बोल रहा है। तो x और y का वैल्यू फाइंड निकालने के लिए ये दोनों को पहले कट करेंगे ओ पॉइंट पे। और डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ओ मिड पॉइंट होगा AC का और ओ मिड पॉइंट होगा BD का। तो मतलब दोनों के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे, AC का भी मिड पॉइंट ऑफ O पे निकालेंगे और BD का भी मिड पॉइंट O पे निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC एट O पे। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 आप ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, क्योंकि A और C का निकाल रहे ना मिड पॉइंट, तो A और C का कोऑर्डिनेट लेंगे। तो x1 हो गया 1, x2 हो गया x प्लस y2, y1 हो गया 2, y2 हो गया 6/2। तो ऐड नहीं होगा वैसे ही लिखा जाएगा 2 + 6 8, 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4। ये मिड पॉइंट AC का आया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD एट सेंटर O पे। तो इसका भी वही फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। इसका x1 अब ये हो जाएगा 4 + 3/2 y प्लस 5/2। इसमें भी वही होगा 4 + 3 7/2 y प्लस 5/2। अब दोनों का कोऑर्डिनेट होगा क्या, सेम होगा। दोनों का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। मिड पॉइंट ऑफ AC एट O इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD एट O। दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह पे मिलेगा तो दोनों का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तो इस AC का मिड पॉइंट क्या आया 1 + x/2 कॉमा 4 और इसका आया 7/2 y प्लस 5/2। अब x वाला x के इक्वल हो जाएगा, y वाला y के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 + x/2 ये x टर्म है तो उधर है 7/2 इक्वल टू में सेम सेम कट जाता है। x इज इक्वल टू 7 - 1 6 आ गया, x के वैल्यू आपका आ गया 6 एंड y वाला y के इक्वल हो जाएगा एंड y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4 4 2 8 8 - 5 y का वैल्यू आ गया 3। ये x और y पैरेललोग्राम से मिड पॉइंट से फाइंड हो गया। इस तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताया जाएगा, अपने को PDF में दे दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आ रहा है वो कमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं।